हेलो दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जंगल रेमेडीज़ में, जहां पर हम आपको एक से बेहतरीन बढ़िया जानकारी देते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको जो मैं जानकारी दूंगा वो पूरी और सही मिल सके, उसका आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए, आपको एक और नई जानकारी के साथ हम रूबरू करवाते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको दूध और दही का उपयोग बताएंगे, और दूध और दही के क्या गुण हैं, और कौन सा दूध कैसा होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है, वो हम आपको सब कुछ समझाएंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता कि कौन सा दूध की मात्रा में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसा होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि गाय और उसके दूध की महिमा के बारे में तो बहुत ही धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही बताया गया है। गाय जो होती हैं, हिंदू धर्म की और संस्कृति की जो माता के रूप में इसको पूजा जाता है, उसकी वंदना की जाती है, पूजा की जाती है। और उसका जो दूध होता है उसको अमृत के समान माना गया है। वैसे आपको पता है अन्य जो स्तनधारी जीव हैं उनका भी दूध भी आप प्रयोग करते होंगे, और हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। वो दूध भी बहुत काम का होता है। लेकिन जो गाय होती है उसका दूध की जो महिमा है वो अलग ही है, और उसको आदिकाल से ही मनुष्य प्रयोग में लाता आ रहा है। गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत गुणकारी माना गया है। दूध से अनेक प्रकार के जो पौष्टिक पदार्थ बनाए जाते हैं, वो मानव जीवन के लिए जो ये दूध होता है ये वरदान के समान माना गया है। मनुष्य प्राय गाय, भैंस, बकरी और शिशु अवस्था में स्त्री के दूध का पान करता है। कुछ देशों में ऊँट और भेड़ बकरी का दूध भी प्रयोग में लाया जाता है। यह उपरोक्त जो मैंने बताई ये 4 प्रकार का ही जो मुख्यतः चलन होता है। इनके क्या गुण दोष हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो गाय का दूध जो होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जो बकरी का दूध होता है उसमें थोड़ी गंध होती है, और जो भैंस का दूध होता है वो पीने में भारी होता है, देर से पचता है। और जो स्त्री माता का दूध होता है वो कुछ नमकीन सा उसका स्वाद होता है। यहाँ स्त्री जो होती है उसका जो मैंने वर्णन किया है, कोई भाई ये ना सोचे मैं मेरा इंटेंशन सिर्फ उसको बताना है। कभी आप ये सोचें कि ये मैं स्त्री का भी इसमें जो वर्णन कर रहा हूँ। मेरा मोटो सिर्फ आपको समझाना है, आप गलत मत समझिएगा इसको। तो गाय के दूध में जो पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, और जो बकरी के दूध में भी पोषक तत्व गाय के दूध के बराबर ही पाए जाते हैं। लेकिन चिकनाई गाय के दूध से ज़्यादा होती है, और भैंस का जो दूध होता है उसमें चिकनाई इन दोनों से ज़्यादा होती है। स्त्री का जो दूध होता है उसमें चिकनाई कम होती है। गाय का दूध जो होता है वो जल्दी खट्टा हो जाता है, और जो बकरी का जो दूध होता है वो देर से खट्टा होता है। और भैंस का दूध इन दोनों से ज़्यादा देर तक खट्टा नहीं होता है। और जो स्त्री का दूध जो होता है वो काफ़ी देर तक खट्टा नहीं होता। गाय का जो दूध होता है वो जल्दी हजम हो जाता है। बकरी का दूध भी हल्का होता है और ये जल्दी हजम हो जाता है। भैंस का दूध जो होता है वो बहुत देर से हजम होता है, क्योंकि ये पाचन में भारी होता है। स्त्री का जो दूध होता है वो बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, वो बहुत ही शीघ्र पच जाता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे के जन्म के समय स्त्री का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, माता का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। ये अन्य दूध नहीं पिलाने चाहिए अगर मजबूरी ना हो तो। जो गाय का जो दूध होता है उसमें जो शर्करा की मात्रा होती है वो कम होती है। बकरी के दूध में भी शर्करा की मात्रा कम होती है। भैंस के दूध में भी शर्करा की मात्रा कम होती है। लेकिन जो स्त्री के दूध होता है उसमें शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है। गाय का दूध जो आपका हजमा होता है उसको ठीक रखता है। बकरी का दूध भी आपका हजमा ठीक रखता है। भैंस का जो दूध होता है वो थोड़ा देर से हजम होता है, लेकिन आपका हजमा ये भी ठीक करता है। और जो स्त्री का दूध जो होता है वो हाजमे के लिहाज से एकदम शिशु के लिए
बहुत ही श्रेष्ठ होता है, ये जल्दी हजम हो जाता है। अगर आपको एक ध्यान रखने की बात ज़रूर मैं बताता हूँ, अगर किसी पशु को अगर कोई बीमारी है, जैसे कि खुर, मुँह, छाती की कोई बीमारी है और कोई घाव है, तो उसका दूध आप बिल्कुल भी ना लीजिए। इस प्रकार के जो जानवर होते हैं, उनका दूध पीने से तेज़ बुखार, शूलशय, दाह रोग, मंदाग्नि होना, गुल्म रोग होना, ये इनकी पूरी संभावना होती है। तो इस प्रकार के जो पशु हों, बीमार पशुओं का जो दूध है, वो आपको नहीं लेना चाहिए। एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि जो चिकनाई जो होती है, वो निकाल लेने से जो दूध के जो पोषक तत्व होते हैं, वो कम नहीं होते। जैसा कि आपने देखा होगा कि दूध वाले जो होते हैं, वो दुकानों पर ले जाकर उसकी चिकनाई निकलवा देते हैं, क्रीम निकलवा देते हैं, तो उसके जो पोषक तत्व जो होते हैं और जो शर्करा होते हैं, वो उसमें बने रहते हैं। सिर्फ चिकनाई जो होती है, वो चली जाती है। दूध की मलाई जो होती है, वो सर्वाधिक पौष्टिक और शीघ्र हजम होने वाली होती है। स्वास्थ्य के लिहाज से मलाई का जो सेवन होता है, वो अत्यंत लाभदायक होता है। दूध की मलाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी गई है और इसका बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी ये शीघ्रता से पच जाती है। दूध चांदी, लोहा, पित्तल के बर्तन में जल्दी खराब हो जाता है। फूल, जस्ता, कलई और स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं, वो अच्छे होते हैं। काठ और मिट्टी के बर्तन में दूध के सारे गुण काफ़ी समय तक बने रहते हैं। दूध से मलाई, मक्खन, दही, छाछ भी बनता है। जैसे कि आपको पता है, इन सब का मनुष्य अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोग करता है और दूध से बने ये जो सारे पदार्थ होते हैं, वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसीलिए दूध को ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में अमृत के समान माना गया है और दूध से तुरंत जो हमारी शक्ति, शरीर की जो शक्ति चली गई हो, उसको पाया जा सकता है। दूध से बने सभी पदार्थों में मनुष्य का जो स्वास्थ्य का राज छिपा होता है। अगर आपका हाजमा ठीक होता है, तो दूध से बने पदार्थ आप खा सकते हैं। दूध हल्का तथा गुणकारी होता है और शक्ति देने वाला होता है। दूध की जो शरीर की दुर्बलता उसको दूर करता है। रोग से उठने के बाद अगर आप दूध का सेवन करते हैं, तो आप पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। दूध के मैं आपको कुछ प्रयोग भी बताता हूँ, मक्खन के भी कुछ प्रयोग बताता हूँ। रूखी त्वचा पर अगर आप मक्खन का प्रयोग करते हैं, तो वो मुलायम हो जाती है। मलाई चेहरे पर प्रतिदिन रगड़ कर मुंह धोने से चेहरे पर जो जितनी कील मुहासे निकल आते हैं, तो वो सब ठीक हो जाते हैं और चेहरे पर जो रूखापन होता है, वो ठीक हो जाता है। युवक युवतियों के लिए यह प्रयोग बहुत ही सस्ता और बहुत ही कारगर माना गया है, देखा गया है, तो इसको कर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। गाय का घी बहुत ही उपयोगी माना गया है। ये भी जितना भी पुराना होगा, उतना ही लाभदायक होगा। गाय का ताज़ा घी 100 बार पानी में धोकर दाद, खाज, खुजली, थोड़े फुंसी पर अगर आप लगाते हैं, तो ये उनमें बहुत जल्दी ठीक करने की क्षमता होती है इसमें। ताज़ा गाय का घी सुबह शाम नाक में सूंघने पर आधा शीशी का जो दर्द होता है, सिर का जो दर्द होता है, वो मिट जाता है। गर्मी में सिर में दर्द हो तो ठंडा ताज़ा गाय का घी मलें। सर्दी के कारण सिर में दर्द हो तो यही घी गर्म करके मालिश करें, तो माथे पर जो तत्काल आराम देता है। बहुत ही कारगर प्रयोग है। जो आपने किसी ने अगर शराब का सेवन कर लिया है, अधिक शराब हो गई है, नशा चढ़ गया है, तो 2 तोला घी 1 तोला चीनी मिलाकर चटा दें, नशा हल्का हो जाएगा। इस प्रकार का प्रयोग बड़ा लाभदायक देखने को मिला है। गर्भवती स्त्री को यदि अचानक रक्तस्राव ऐसे में आरंभ हो, तो 100 बार धोकर जो ताज़ा गाय का घी है, उसमें लस्सी वगैरह अन्य तो नहीं रहने चाहिए, 100 बार धोकर उसको घी को उसके शरीर पर मल दें। ऐसा करने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। छोटे बच्चों की छाती में सर्दी कफ की वजह से तकलीफ होने लगे, तो गाय का ताज़ा घी लेकर मालिश कर देने से आराम होता है। जल जाने पर 100 बार धोया गाय का घी मलें, इससे फ़ौरन आराम होता है। अगर किसी को हिचकी आती है, तो हिचकी में भी जो हिचकी आने पर अगर रुके ना, तो थोड़ा सा घी गर्म कर पिला देने से हिचकी बिल्कुल बंद हो जाती है। होंठ फटने पर या जोड़ों में बीवाई फटने पर गाय का ताज़ा घी मलने से आराम होता है। नाक फूटने पर ताज़ा घी सूंघने से भी
खून का आना बंद हो जाता है। घी को देखा गया कि सैकड़ों साल रखने पर भी ये खराब नहीं होता। घी जितना पुराना होगा उतना ही अमृत के समान होता है। पुराना घी बड़ा मूल्यवान होता है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन होती है वो उसको नहीं रखते। पुराने समय में ये काफ़ी समय तक रखा जाता था, और जितना पुराना घी होता है उतना उसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। ऐसा घी जो पुराना होता है वो जख्म भरने में बहुत सहायक होता है, और वो उल्टी दस्त होते हैं उनको रोकने में भी बहुत सहायक होता है। उल्टी हो रही हो तो थोड़ा सा घी चटा दें पुराना घी, तो वो तुरंत बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये आपने घी के प्रयोग को जाना, और इसके लिए हम अगले वीडियो में और बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।